जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं आपका अपना साथी धैर्य उपाध्याय आपके अपने चैनल स्टडी विद धैर्य माही में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि जो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए मैथ की लाइव क्लासेस लेके आऊंगा। तो दोस्तों, आज से हम मैथ बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से पढ़ेंगे और वो भी बिल्कुल लाइव पढ़ेंगे। तो आज से मैं आप लोगों के लिए मैथ की लाइव क्लासेस लेकर आया हूं। इस बार हम बात करेंगे कि हमारा सिलेबस प्लान क्या रहेगा, हमारा स्ट्रेटेजी प्लान क्या रहेगा, ठीक है, किस तरीके से हमारा लेसन प्लान होगा, किस तरीके से हमारा मेथड होगा, उन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले एक छोटी सी और कॉमन बात हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए ये हर एक विद्यार्थी के मन में एक सवाल रहता है कि सर मेरा मैथ तो अच्छा है पर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर मेरा मैथ वीक था फिर भी मेरा सिलेक्शन हो गया। और तो इसमें एक छोटी सी और एक अहम भूमिका रहती है कि सारे सब्जेक्टों पर हमें ध्यान देना है। कोई भी एक सब्जेक्ट हमारा सिलेक्शन नहीं करा सकता। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक ही सब्जेक्ट आए तो आप सिलेक्शन ले सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारा मजबूत सब्जेक्ट होगा, जिसका मजबूत होगा उसको सिलेक्शन हो जाएगा। पर यहाँ आपका मैथ, रीजनिंग, जीएस सब कुछ चलता है। तो इसमें क्या है कि अगर आप सारे सब्जेक्टों को बराबर समय देंगे या आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है उस पर ज्यादा ध्यान देंगे और जो थोड़ा अच्छा है उस पर कम ध्यान देंगे तो भी चलेगा, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट मैथ के या मैथ और रीजनिंग से आप अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो इन दोनों पर आप लोगों को बहुत काम करना पड़ेगा। आप लोगों को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन पर हमें कितना समय देना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये पहचानना आ गया कि इस क्वेश्चन पे हमें केवल इतना ही समय देना है तो सिलेक्शन आपका फिर कोई नहीं रोक सकता है। किसी माई के लाल में ताकत नहीं कि आपका सिलेक्शन रोक ले। अगर आप लोगों को ये पता चल गया कि हमें कितना समय कौन से क्वेश्चन को देना है तो फिर आप लोगों को सिलेक्शन बहुत ही इजी हो जाएगा। बट आप लोगों को मेहनत करनी होगी। आप ये सोचो कि बिना मेहनत से कुछ हो जाए तो नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हमारा सिलेबस प्लान क्या रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे अपना बात करेंगे मेथड प्लान क्या रहेगा। चलिए अब बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है, मैं यहाँ पर आप लोगों को क्या सिखाऊंगा, कैसे सिखाऊंगा और क्यों सिखाऊंगा, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखाऊंगा कि कौन से क्वेश्चन पर कितना समय देना है। ठीक है, हमारा हर एक टीचर आपको यही बात बताएगा, चाहे वो जीएसटी पढ़ाने वाले हों या अपना आपका संस्कृत पढ़ाने वाले हो, मैथ पढ़ाने वाले हो, रीजनिंग पढ़ाने वाले हो, एनीबॉडी कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है ना, तो चलिए अब हम बात करेंगे। देखिए यहां पर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन भी आपको दूंगा अभी सॉल्व करने के लिए, पर उससे पहले हम लोग बात करते हैं सिलेबस प्लान के बारे में। तो क्या है हमारा सिलेबस प्लान। ठीक है, पहली बात क्या है हमारा सिलेबस प्लान। बात करते हैं पहले डेट। डेट क्या है आज, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिलेबस प्लान पर। किस पर बात करेंगे, सिलेबस प्लान पर। अब हमारा सब्जेक्ट आप लोगों को जैसा कि पता ही है, सब्जेक्ट आपका मैथ है। ठीक है, अब आपका सिलेबस प्लान क्या रहेगा उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, सिलेबस प्लान, हमारा जो सिलेबस है वो चैप्टर वाइज रहेगा, टाइप वाइज रहेगा और लेवल वाइज रहेगा। क्या क्या रहेगा हमारा जो सिलेबस है, हमारा सिलेबस है, ब्लैक से ही कर देता हूं क्योंकि फिर व्हाइट बोर्ड पे आपको सही और साफ नहीं दिखता, इसलिए मैं व्हाइट ब्लैक से ही लिख दे रहा हूं। ठीक है, हमारा हमारा जो चैप्टर सॉरी हमारा जो सिलेबस प्लान है सबसे पहले रहेगा वो चैप्टर वाइज। तो अब हम बात करेंगे सिलेबस, सबसे पहले हमारा रहेगा चैप्टर वाइज। ठीक है ना, चैप्टर वाइज हम कोई भी मैथ में चैप्टर पढ़ेंगे तो क्रमबद्ध चैप्टर वाइज चलेंगे। ठीक है, क्रम से
और सबसे पहला हमारा चैप्टर होगा। इसके बाद अभी तो ये इंट्रोडक्शन टाइप क्लास चल रही है और इसमें मैं ये भी देखूंगा आप लोगों को क्या आता है क्या नहीं आता है, ठीक है। और भी बहुत सारी बातें हम करेंगे, बट इसमें केवल हम अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम चलेंगे, किस तरीके से हम पढ़ेंगे, किस तरीके से हम अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद चैप्टर वाइज में भी दोस्तों सबसे पहली बात है कि हमें अलग अलग तरीके के टाइपों का यहाँ यूज करना पड़ेगा, मतलब अलग अलग तरीके के टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर और जब टाइप हमारा अलग टाइप मतलब अलग अलग टाइप के हमारे क्वेश्चन होंगे तो अलग अलग टाइप के हमारे करने का तरीका भी होगा, ठीक है। तो चलते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे टाइप वाइज। अब एक और बात है, टाइप के बाद हम लोगों का जो चैप्टर चलेगा एक लेवल वाइज में भी चलेगा, उसका अपना एक लेवल होगा, ठीक है। अब बच्चा लेवल वाइज में हमारे 3 तरीके के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 3 तरीके के क्वेश्चन होंगे लेवल वाइज में। अब वो क्वेश्चन 3 तरीके के कौन कौन से होंगे उस पर बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारा आता है इजी, दूसरा हमारा आता है मॉडरेट, ठीक है, और तीसरा हमारा आता है डिफिकल्ट, ठीक है, डिफिकल्ट। अब देखिए इजी, इजी का मतलब है यहां पर हमारे कुछ आसान से क्वेश्चन होंगे, सरल क्वेश्चन होंगे। मॉडरेट का मतलब थोड़ा मध्यम वर्ग के क्वेश्चन होंगे, थोड़ा इससे टफ होंगे, ठीक है। डिफिकल्ट का मतलब फिर ज्यादा टफ क्वेश्चन होंगे, ठीक है। बट हमें देखना यहां पर है कि कौन सा तरीका हमें अप्लाई करना है। देखिए बच्चा मैथ फर्स्ट से बीएससी एमएससी लेवल तक मैथ पढ़ता है, ठीक है। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समय की जो बच्चा बचत कर लेता है और कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करता है उसका सिलेक्शन होता है। और जो हमारा बेसिकली जो मैथ होता है जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं उसमें और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा अंतर होता है। अंतर क्या है, यहाँ पर हमें समय की बचत करनी है। जो क्वेश्चन हम वहां 5 मिनट में सॉल्व करते थे या 10 मिनट में सॉल्व करते थे वो हमें यहाँ 5 सेकंड और 10 सेकंड और लास्ट 1 मिनट, ठीक है, 5 सेकंड से लेके 1 मिनट तक में क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और 1 मिनट कौन से क्वेश्चन पर देनी होती है, ज्यादा टफ क्वेश्चन होता है। 1 मिनट से ज्यादा हम किसी क्वेश्चन पर नहीं दे सकते, ठीक है, उससे ज्यादा हम किसी को नहीं दे सकते हैं। चलिए, और एक चीज और है, मैथ रीजनिंग सिलेक्शन में एक अहम भूमिका निभाता है। क्यों निभाता है, क्योंकि जो भी हमें यहाँ पर आता है उसके श्योर आंसर और सटीक आंसर होते हैं। जीएस आप याद कर लेते हो, रट लेते हो, और अगर आपके दिमाग से निकल गया वो क्वेश्चन तो फिर गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं और लगभग क्वेश्चन गलत ही हो जाता है। मैथ और रीजनिंग में अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो क्वेश्चन अपने हाथों से सॉल्व करोगे तो आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ भूलने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बस मेथड मत भूलिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा और नंबर भी आप अच्छे अचीव कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि हमारा जो मेथड है वो कौन कौन सा मेथड हम यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात हमने बोला था कि हम 0 लेवल से पढ़ेंगे और बेसिक मेथड के हिसाब से चलेंगे। बेसिक मेथड, ठीक है ना। इसके बाद हम यूज करेंगे शॉर्ट मेथड, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे बेसिक टू एडवांस, ठीक है। बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हम मैथ को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, बेसिक टू एडवांस लेवल, ठीक है ना दोस्तों। चलिए, अब बिना समय गवाए मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दूंगा जिससे मुझे भी पता चलेगा कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो
कितना समय एक क्वेश्चन पर खर्च कर रहे हो, या आपको इतनी समझ है कि इस क्वेश्चन पर हमें इस समय से इतने समय से ज्यादा खर्च नहीं करना है। एक क्वेश्चन आपको दूंगा मैं फ्रैक्शन का, मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन होगा और वो आप लोगों को 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना होगा। अगर आप 1 मिनट से ज्यादा समय ले रहे हो तो आपका मैथ ज्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं, क्वेश्चन क्या है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन आज मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा उसमें से कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को उसी टाइप के कुछ क्वेश्चन में होमवर्क में दूंगा। ठीक है ना, होमवर्क में आप लोगों को उसी टाइप के क्वेश्चन दूंगा और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। ठीक है, इससे मुझे भी पता चलेगा कि मेरे साथ कितने छात्र ऐसे हैं जो पढ़ाई को लेके सीरियस हैं। ठीक है, मैथ को लेके सीरियस हैं, पढ़ाई को लेके सीरियस हैं, अपने सिलेक्शन को लेके सीरियस हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं। क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए 35 - 4 2/11। इसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जल्दी फटाफट करिए 1 मिनट के अंदर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं बता ही दे रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, आप लोग जो मेथड लगाएंगे वो भी मेरे को पता है क्या क्या मेथड आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहले एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। आप जो लॉन्ग मेथड जो आप लोगों ने पढ़ा है मोस्टली वही लगाएंगे। यहाँ शॉर्ट मेथड से ये क्वेश्चन 5 सेकंड का है, केवल और केवल 5 सेकंड का है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। मान लीजिए 35 - 4 सही 2/11। अब आपको आप इसको कैसे सॉल्व कर रहे होंगे, आप लिख रहे होंगे 35 - 11 चौका 44, 44 और 2 46, 46/11। ठीक है, अब कुछ बच्चे यहां पर एक मानकर एलसीएम ले रहे होंगे। एलसीएम लिया, 11 आ गया, 11 में 11 का भाग लिया, एक बार गया तो 46 × 1, माइनस का निशान है माइनस, और 35 इंटू इसका 1 का भाग 11 में लगाया तो 11 बार गया, तो ये इस तरीके से। फिर आप क्या कर रहे होंगे, आपने ये 11 कर दिया और 11 पंजे 55, 55 के 5 हासिल लगे 5, और 11 तियो 33 और 5 38। ठीक है ना, 11 पंजे 55, 55 के 5 हासिल लगे 5, और 11 तियो 33 और 5 38 -46। ठीक है, फिर आप क्या कर रहे होगे, ये 11 है, 11 लिखा, अब इसमें से आपको ये घटाना है। तो 15 में से 6 गया, 9 बच गया मेरे भाई। 15 में से 9 गया, 15 में से 6 गया, 9 बच गया। यहां बचा आपका 7, यानी ये 7। तो आप अब ये 7 है ना, 7 में से 4 गया, 3 बच गया। 7 में से 4 गया, 3 बच गया। और 3 में से 3, अब यहां पर 3 है तो ये 3 का 3 पूरा आ जाएगा। ठीक है, ये 3 का 3 आपका पूरा आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं, अब इसको हम सही बट्टे में तोड़ेंगे तब हमारा सही आंसर आएगा। किस तरीके से तोड़ेंगे, आप 11 का भाग लगाएंगे 339। ठीक है, आप 11 का भाग लगाएंगे 339 में, 339 में। तो अब 11 का भाग आप 339 में लगाएंगे तब आपका सही बट्टा में टूटेगा। ठीक है, सही बट्टे में आपका टूटेगा। चलिए अब कैसे हम निकालेंगे कि हमें सही बट्टे वाली संख्या प्राप्त होगी, इस पर भी मेन फोकस करना है आपको। कुछ बच्चे यहाँ पे भी गलती करते हैं ना, सही बट्टे में कैसे लिखें सर, है ना। चलिए अब देखिए एक संख्या में जाएगी 11 एकम 11 करेंगे, नहीं 11 तियो 33 भाई, 11 तियो 33। देखो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, 9 का उतारा लिया। जब हमारा इसमें भाग नहीं जाएगा, पीछे कोई संख्या नहीं है, तब आपको यहाँ पर 0 रखना होगा। जिसे भाग टूटे की बिंदी भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ 0 रख दिया।
और अब इसका मतलब ये है कि अब इसमें भाग जाएगा नहीं, ये हमारा रिमाइंडर बन जाएगा, यानी शेष बन जाएगा, शेष रिमाइंडर। ठीक है, यानी शेष फल। ठीक है, ये होता है आपका भागफल और ये होता है भाग लगाने वाला। ठीक है, भाजक। अब देखिए, अब यहां पर हम बात करते हैं, ये जो है ना आपका शेष कहाँ आएगा, और ये हमें कहाँ रखना है, और ये हमारा सदैव नीचे रहेगा। ठीक है, तो भैया जब हर है वो तो यहां रहेगा। सबसे बड़ी बात याद रखना कि यहां पर हर जो है अंश से सदैव बड़ा होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि अंश जो है हर से सदैव छोटा होता है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या आपको कौन सी दिख रही है, तो जो शेष होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी, तो आप उसे लिखेंगे सदैव ऊपर। ठीक है, और ये जो आपका भागफल निकल के आया वो हमेशा आएगा सही बटे में। ठीक है, तो इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये अंश के रूप में लिखा जाता है, या फिर आप कह सकते हो कि ये सदैव ऊपर आएगा। ठीक है, और ये हमेशा कहाँ रहता है, नीचे रहता है, यानी हर के रूप में, हर के रूप में। ठीक है, और ये आपका सदैव सही बट्टे में आएगा। ठीक है, अब आपको ये चीजें पता चल गई होंगी। ठीक है, कौन कहां पर क्या आएगा। ठीक है, समझ में आया। एक चीज हमेशा याद रखना, जो हमारा भाग लगाने वाला जो हमारा हर है वो हर हमेशा नीचे ही रहेगा, और इन दोनों में जब हम डिसाइड करें, ये तो हमारा सदैव नीचे रहेगा, ये तो आपको पता है। अब इन दोनों में जो छोटी संख्या होगी वो सदैव अंश के रूप में लिखी जाएगी हमेशा, और ठीक है, और जो हमारा भागफल निकल के आया वो सदैव सही बट्टे में होगा। ठीक है, चलिए अब हम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम टाइप चेंज कर देंगे। अब आप लोग मुझे दिखाएंगे एक क्वेश्चन करके जल्दी फटाफट से। ठीक है, उस पर मैं बताऊंगा कि दूसरी तरीके का बच्चा क्या यूज करते हैं। हाँ, अभी इसमें हम नहीं बताएंगे, अभी हमारा एक तरीका और है वो हम बताते हैं, कुछ बच्चे क्या यूज कर रहे होंगे उसको और हम बताते हैं। उसमें एक दो स्टेप कम हो जाते हैं बस, और कुछ नहीं है। फिर उसके बाद हम बताएंगे अपना तरीका। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे अपना तरीका। ठीक है, चलिए अब देखिए, कुछ बच्चे ऐसे भी कर रहे होंगे, 35 माइनस 11 चौका 44 और 2 46, 46/11। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, जैसे इसका इसमें गुणा करके जोड़ा था, ये गुणा कर दिया था और ये जोड़ दिया था, ऐसे ही इसके इसमें करते हैं। तो 11 पंजे 55, वहां से लगे 5, 11 3 33 और 5 38। ठीक है, और माइनस 46 है तो 46/11। ठीक है, फिर आप लोगों ने ये घटाया, इसमें से ये घटाने के बाद में आपका ये आया था 339/11। ठीक है, फिर आप लोगों ने जैसे वो आप भाग करेंगे, आपने जैसे भाग लगाया था 11 का भाग 339 में, तो 11 3 33, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, 9 को उतार लिया, 9 में भाग जाएगा नहीं तो फिर यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बताया था ये सदैव अंश के रूप में आएगा, और ये सदैव सही बट्टे में होगा, और ये सदैव नीचे होगा। तो इसे आप लिख सकते हो 30 सही 9/11। ठीक है, अब ये आपका एक आंसर हो गया। ठीक है, एक दो स्टेप कम हो गया ना, जो डायरेक्टली करते हैं उनमें एक दो स्टेप कम हो गया। अब चलिए फटाफट से हम बात करेंगे जो हमारा तरीका है। भैया हमारे पास इतना समय नहीं है, और इतना समय हो लेंगे तो फिर भैया सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, फिर सिलेक्शन हमसे कोई कॉलम नहीं है जो सिलेक्शन हमारा हो जाए। ठीक है, चलिए अब हम अपना तरीका बताएंगे, और तरीका बहुत ही अच्छा और शानदार तरीका है। जब आपको ऐसी फ्रैक्शन दिख जाए, जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, सदैव सही वाली बट्टे वाली संख्या पर आपको फोकस करना है।
और हमेशा याद रखना है कि अपनी तरफ से इसमें एक ऐड करना है। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए अपनी तरफ से एक ऐड करेंगे, ठीक है। तो जब आप एक ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, तो 35 में से 5 गया, बच गया भाई 30। 35 में से 5 गया, बच गया आपका 30। अब इन दोनों का अंतर करिए, ठीक है। हर तो हमेशा आपका नीचे रहेगा, ये आप याद रखना। इन दोनों का जो अंतर करने पर, ठीक है, इन दोनों का अंतर करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो सदैव अंश के रूप में लिखी जाएगी। इन दोनों का जो अंतर करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो सदैव ऊपर लिखी जाएगी, ठीक है। कहां लिखी जाएगी? ऊपर। इन दोनों का अंतर यानी 11 माइनस 2 बराबर 9, कहां आएगी? सदैव ऊपर। ऊपर कहां पर? इस 11 के ऊपर। भाई यही आंसर था ना, क्या जरूरत पड़ी हमें इतना कुछ सॉल्व करने की, इतना कुछ जानने की, ठीक है। इस चीज को आप केवल याद रखेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन को बड़ी इजीली आसान तरीके से सॉल्व कर देंगे। तो आप पुराने वाले तरीके नहीं लगाएंगे इस पे। अब जो हम लोगों ने, जो हमने आपको शॉर्ट तरीका बताया है उसी को आप अप्लाई करेंगे। बस केवल हम लोगों को यहाँ पर संख्या चेंज कर देनी है और क्वेश्चन में देखूंगा आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए मान लीजिए अब आपका क्वेश्चन है, यहां पर आपका क्वेश्चन है 46 माइनस 5, ठीक है, 7/11। आप इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो देखिए 46, अब आप लोग जल्दी फटाफट सॉल्व करिए, 5 सेकंड आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है, जल्दी करिए। सॉल्व किया आपने? करिए। हाँ चलिए ठीक है, देखते हैं। अब देखिए ये 46 है, ये 46 है। यहां अगर स्टेप बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, बस यही देखो, यहां सदैव अपनी तरफ से क्या करना है? 1 प्लस करना है। यहां प्लस करते ही ये 6 हो गया और 40 में से 6 गया, वो सॉरी 46 में से 6 गया, 40 बचा। आंसर लाना है भाई, हर हमेशा नीचे रहेगा। इन दोनों का अंतर करेंगे, अंतर करने पर जो संख्या प्राप्त होगी, 11 में से 7 गया, 4 बचा। 7 और 4 11 होते हैं ना, तो भैया क्या बचा? 4 बचा। ये कहाँ आएगा? ऊपर आएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। नहीं तो आप सॉल्व करके देख लेना अपने तरीके से, लॉन्ग मेथड से आप सॉल्व करके देख लेना, यही आंसर निकल के आएगा। चलिए अब जल्दी फटाफट से बात करते हैं दूसरे टाइप पर, ठीक है, दूसरे टाइप पर बात करते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, कर रहे हैं टाइप चेंज। क्या कर रहे हैं? मतलब क्वेश्चन का टाइप चेंज हो जाएगा, तो हम कर रहे हैं टाइप चेंज, ठीक है। अब टाइप चेंज में क्या होगा, जब आपने देखा होगा कई सारी में 9 की डिजिट होती हैं, तो मल्टीप्लाई करना आपका थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लेंदी सवाल हो जाएगा, उसकी इक्वेशन लेंदी हो जाएगी, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, टाइप चेंज करके अब आपका क्वेश्चन दूसरा दे रहे हैं। देखिए आपका एक क्वेश्चन है, मान लीजिए 99, सॉरी इंटू का निशान नहीं लगा रहे, यहाँ पे क्या है? 99, ठीक है, 99 ठीक है। मान लीजिए आपका इस टाइप का क्वेश्चन है। अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? यहां पर आपका इंटू का निशान मान लीजिए, ये ठीक है, ठीक है। इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे बताइए जल्दी फटाफट से करिए। 99 तक तो सीमित है, 99 92 ये जो भी है, ठीक है, 99 सही, 92/99 इंटू 99, ये आप सॉल्व यहां तक तो कहीं कोई मतलब बहुत सारे बच्चे सॉल्व कर लेंगे। जब जैसे ही एक डिजिट बढ़ेगी या एक अंक बढ़ेगा 9 का, वैसे ही आपको सॉल्व करने में थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो ठीक है, चलिए अब हम आप लोगों को यहाँ पर एक ट्रिक बताएंगे। जब आपको ऐसी डिजिटें मिल जाए, इस ऊपर वाली डिजिट से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे भी 99 हो या यहाँ पे भी 99 हो, यहाँ पे भी 99 हो, यहाँ 999 हो या 444, मतलब 4 बार 9 लग रहा है, 5 बार लाइन लग रहा है, ठीक है। इन संख्या पर 99 अगर है, तब आपको क्या करना है? सबसे ज्यादा फोकस करना है इस संख्या पर। वहां हम सही बट्टे वाली संख्या पर ही तो अपनी तरफ से एक ऐड कर रहे थे, अपनी तरफ से एक ऐड कर रहे थे ना,
और वहां पर इन दो संख्याओं का अंतर कर रहे थे। यहां पर ऐसा नहीं करना, इसमें अपनी तरफ से एक ऐड करना है। तो जब यहाँ एक ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 100, ठीक है। और यहां पर क्या करना है, ये हमारा 99 है, और इस वाली संख्या को जो 92 को 99 के बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें अपनी तरफ से 7 ऐड करना पड़ेगा। या ऐसे मान लीजिए हम किसी चीज को जब हम खरीदने जा रहे हैं और वहां पर हमारे पास 92 रुपए थे, तो मान लीजिए 7 वाला हमारा कोई बंदा खड़ा है और 92 रुपए हमारे पास बचे और हमने 92 रुपए की वो 99 रुपए का सामान खरीद लिया, तो हमारे पास कितने की कमी पड़ गई, 7 की कमी पड़ गई। तो हमने जब 7 की कमी पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, या तो उस पर उधार करेंगे या फिर बगल वाले से उधार लेके उसका पेमेंट कर देंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर 7 की कमी है, तो अपनी तरफ से 7 हमने ऐड कर दिया, तो ये भी 99 हो गया और यहाँ पर भी 99 हो गया। अब देखिए जब ऊपर नीचे संख्या सेम होती है तो वो आपस में कट जाती है, तो ये कट गई, सब 99 से 99 कट गया। अब देखिए यहां पर ये दो संख्याएं बची 100 इंटू 99। फिर आप क्या करेंगे, 99 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 कम 99, डबल जीरो है तो ये डबल जीरो आगे हो जाएंगे, यानी 99। अब हमने कितनी अपनी तरफ से ऐड किए थे, कितना अपनी तरफ से जोड़ा था इसमें, तो अपनी तरफ से हमने इसमें ऐड किया था 7। वो 7 हमें यहाँ पर आके घटाना है, तब हमारा एक्चुअल आंसर निकल के आएगा, ठीक है। चलिए, कोई और बहुत से जो हमारे ऑप्शंस होते हैं ना, उनमें इस तरीके का ऑप्शन मिल जाता है, तो मोस्टली बच्चे यहाँ पर टिक मार देते हैं। पर ये नहीं, जो हमने जोड़ा था इसमें वो हमें घटाना भी तो है। अरे जब हम किसी को कर्जा, किसी पे से कर्जा लेंगे तो उसका देना भी तो है। तो भैया यहाँ पर कर्जा चुकाने का वो आ गया समय और हमें कर्जा वापस करना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से हमने कैरी लिया, यहाँ 10 हो गए, यहाँ से हमने कैरी लिया, यहाँ 9 हो गए, और यहाँ सॉरी यहाँ 10 हो गए, और यहाँ बचा हमारा 9, और यहाँ बचा हमारा 8, ठीक है। बहुत से बच्चे भूल जाते हैं सब्ट्रैक्शन करने में, ऐसी जगह पर जल्दबाजी में मिस्टेक होती है, ठीक है ना। तो अपना ध्यान रखने के लिए इस तरीके से आप संख्याओं को ऊपर लिख सकते हो। अब इससे मत घटाओ, इससे घटा लो। 10 में से 7 गया, 3 बच गया, 9 है तो ये 9 आ गया, यहाँ पर ये 8 आ गया और ये 9 आ गया, ठीक है ना। अब ये हो गया आपका आंसर। चलिए फटाफट से अब हम बात करेंगे ऐसे 999 की डिजिट्स होंगी, ठीक है, उन पर। चलिए फटाफट, अब मैं देखूंगा आप लोग कितनी जल्दी सॉल्व कर देते हो। मुझे 10 सेकंड में आंसर चाहिए, 5 से 10 सेकंड में आंसर चाहिए भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आपका हो जाएगा ये 2। इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, वैसे चौथा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 999 यहां पर हम कर सकते हैं इसे, मान लीजिए 94, ठीक है। इसे हम कर सकते हैं 94, और यहाँ पर भी हम करेंगे 9, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर अपनी तरफ से जल्दी, पहले आप लोगों को 5 सेकंड दे दूं, करिए, चलो फटाफट से करो, जल्दी सॉल्व करिए, ठीक है ना। गर्मी बहुत है यार। देखिए अब मैं आपको बता ही दे रहा हूं, आप अपना सॉल्व करते रहिए। हाँ यार, ये यहाँ पर आप लोग ध्यान नहीं देते हो, यहाँ पर भी एक 9 की कमी रहेगी, है ना, ठीक है। ध्यान देना सीखिए, ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन टफ हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है आंसर नहीं आएगा, आंसर भी आएगा पर क्वेश्चन टफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, अपनी तरफ से हमने 1 ऐड किया तो हमें 1000 मिल गया, 1000 यहां पर हमें मिल गया, ठीक है ना, 1000 हमें यहां पर मिल गया। अब इसको सेम करने के लिए आप अपनी तरफ से कितना ऐड करेंगे भाई, यहाँ 9 है या 4 है तो 5 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर आपका 999 हो जाएगा। अब याद रखना है हमने कितना ऐड किया था इसमें अपनी तरफ से 5, ठीक है, इसको अपनी तरफ से याद रखना है बस, ठीक है। यहाँ पर हमने 9 ऐड कर लिया, ये फिर 999 ये भी हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान लगा हो तो ठीक है, नहीं लगा हो तो भी आप मान लेंगे। जब हमारा किसी भी संख्या के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं होता है, निशान नहीं होता है, तो वहां हम मल्टीप्लाई का चिन्ह मान लेते हैं, ठीक है, गुणा का निशान मान लेते हैं,
ठीक है। तो अब आपका ये इंटू 999। जब ऊपर नीचे संख्याएं समान होती हैं तो क्या करते हैं हम लोग, उसे एक दूसरे से काट देते हैं। तो देखिए भाई काट दिया। अब हम बात करते हैं इस पर। यहां पर आप या तो ऐसे करके 1000 इंटू 999 लिख लो, या नहीं लिखते हो तो डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। 999 कम 999, किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई एक का करेंगे सेम संख्या लौट के आ जाती है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो 999। अब 999 भाई 000 रह गए तो आगे लगा दो 000। ठीक है, पर आपने अपनी तरफ से किए थे इसमें 5 ऐड, क्योंकि 4 और 5 9 होते हैं ना, तो आपने अपनी तरफ से किए थे भाई 5 ऐड, तो 5 घटा दो तभी तो रियल आंसर मिलेगा। अब देखिए यहां से जब आपने कैरी लिया तो यहाँ 10 हो गए, यहां से आपने कैरी लिया तो यहाँ 10 हो गए, यहाँ 9 बच गए, यहां से आपने कैरी लिया तो यहाँ 10 हो गए, यहाँ 9 बच गए। ठीक है, अब यहां पर कितने बचे, यहाँ पर तो भैया 8 ही रह गए। ठीक है, अब 10 में से 5 गया तो बच गया आपका 5। 9 है तो 9, यहाँ पर 9 है तो 9, ये आपका 8 है तो 8, और ये 9 और 9। अब देखो सेम संख्या आप अपने गिन लो कितनी संख्या होंगी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आंसर आ गया आपका ये। ठीक है, आंसर कितना आ गया, है ना, ये आपका रियल आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन फर्स्ट टाइप के और 2 क्वेश्चन सेकंड टाइप के आप लोगों के लिए होमवर्क में दूंगा। आपको होमवर्क से क्वेश्चन करके लेके आने हैं। ठीक है, आप लोगों को होमवर्क से क्वेश्चन सॉल्व करके लेके आने हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं होमवर्क पे। ठीक है, पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना, इनका आंसर आप लोगों को देना है, ये नहीं कि सर चेक नहीं करेंगे। कल मैं आंसर पूछूंगा। ठीक है, कल मैं आप लोगों से आंसर पूछूंगा कि उन क्वेश्चनों के क्या क्या आंसर थे। ठीक है ना, चलिए अब आप लोगों का आता है होमवर्क। होमवर्क में क्या था, पहले 2 टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए आपका ये है 25 माइनस 4 सही 2/11। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका मान लीजिए ये है 56 सही, वो 56 माइनस 5 सही 7/11। ठीक है, मान लीजिए तीसरा एक और क्वेश्चन है इस तरीके का, इसका आपको आंसर देना है। मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपका 30 माइनस 4 सही 3/11। ठीक है, आपको इस टाइप से आंसर इन तीनों क्वेश्चन के देने हैं। अब आपको मैं 2 क्वेश्चन उस टाइप के दे रहा हूँ, 3 4 5 क्वेश्चन हम आपको देंगे, 3 फर्स्ट टाइप के 2 सेकंड टाइप के। ठीक है, तो चलिए अब आपका एक क्वेश्चन होता है 9999। ठीक है, 999 यानी 4999, 4999। अब सॉरी 9999, 9999। अब 9999 सही आपका रहेगा 9,993 बटे 9,999 इंटू 9,999। ठीक है, चलिए मेरे मुंह से क्या बोल रहा था क्या निकल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अब आपका पांचवा क्वेश्चन है। ठीक है, इस पे क्या करना है, 99,999 यहाँ हो जाएगा आपका 99,997। ठीक है, यहाँ पर आपका 9,999, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, इंटू 99,999। ठीक है, 1 2 3 4 5।
आपको ये 5 क्वेश्चन होमवर्क से करके लेके आने होंगे। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क जो आप लोगों को होमवर्क के लिए दिए हैं, अगर आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो जो भी पहले 5 स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो मैं उनका नाम बोर्ड पर लिखूंगा, ठीक है, और यही मेरी तरफ से उन लोगों के लिए एक उपहार होगा, ठीक है ना दोस्तों। इसी के साथ हमारी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों, रिश्तेदार, रिलेटिव, भाई बहन, बंधु सबको ज्यादा से ज्यादा जोड़ें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को विराम देते हैं। धन्यवाद।